सो हेलो गाइस एवरीबॉडी, तो कैसे ऑल गुड फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रहे, चीजें समझ में आ रही है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, एन पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, सारी चीज समझ में आ रही है ना। आज का सेशन अपना होने वाला ऑन द बेसिस ऑफ कि एक स्ट्रक्चर से पूरा स्ट्रक्चर, ये नए स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। समझो मेरी बात को। लाइव ट्रेडिंग चल रहा है, देखो लाइव मार्केट चल रहा है अभी, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि ये जरूरी था समझाना आपको कि सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। मैं स्टार्ट से और एंड तक कहता आया हूँ, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अपन एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई का स्ट्रेटेजी। सिंपल सा फंडा, सिंपल सी चीज है। आज मैं आपको कल के जो प्री मार्केट एनालाइज मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने सिंपलिसिटी, यहाँ पर एक ट्रायंगल बताया था, और उसी से सारी चीज मैंने बताया कि इसके आगे ये सारी चीजें हो सकती है if आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो आज अपन कल की जो हमारी ये पीनेट बना हुआ था, इसी पीनेट से आज सारा नया पूरा मार्केट सेशन बना है। वो कैसे बना है मैं सारी चीज आपको क्रिएट करके बताऊंगा और सिखाऊंगा आज। आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इनसाइडर डिमांड, फॉर इनसाइडर सप्लाई, फॉर एन पैटर्न। ये वीडियो आपने, ये चीज आज की वीडियो देख लिया आपने, ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। सो शेल वी स्टार्ट। अपन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सारी ड्राइंग्स डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट से मैं बताऊंगा आपको कैसे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बनाया है और कैसे यहाँ पर सेटअप किया। अपने पास एक लास्ट एक ही सेटअप पड़ा था अपने पास, जो कि प्री मार्केट एनालाइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अपने पास एक पीनेट था, सिंपल सा छोटा। इफ आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा पीनेट बना हुआ था अपने लिए, बस। अभी इस पीनेट से ही अपन ने टोटल पूरा ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ये वाला इस पीनेट से। अभी वो कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अपन देखते हैं, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल आती है अपने पास। यहाँ पर अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बहुत ही अच्छा यहाँ पर डाउनफॉल ब्रेक इवन पे अपन देखते हैं मार्केट को। तो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी ब्रेक डाउन हो गया, तो अब यहाँ पर अपन कितना मान सकते हैं, कितना मार्केट गिर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मार्केट क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, सॉरी नीचे से ऊपर आ रहा है ना। यहाँ से तो नहीं आ रहा, इसलिए अपने पास सप्लाई नहीं है यहाँ पर। इफ आप देखोगे यहाँ पर अपने पास सप्लाई नहीं है, यहाँ पर डिमांड है। हाँ, इफ मार्केट यहाँ से यू ब्रेकआउट करता तो अपन यहाँ पर ये जितनी भी डिमांड है वो सारी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मार्केट ने ब्रेक इवन पर नीचे निकला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इनसाइडर सप्लाई का यूज करेंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं अपन अपने पास कितनी इनसाइडर सप्लाई है। ओके। सो पहली हमारे पास ये, हर एक कैंडल को कैलकुलेट करना है यहाँ पर, हर एक कैंडल को। ओके। छोटी से छोटी कैंडल को भी अपने को कैलकुलेट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पर सारी इनसाइडर सप्लाई को अपन कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जस्ट लाइक दिस, यहीं से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना। तो यहीं से अपन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे अपनी जो इनसाइडर डिमांड है उसको, ठीक है। जितनी ज्यादा बड़ी कैंडल होगी, इफ ब्रेक ब्रेक इवन पे ध्यान रखना है, इफ ज्यादा बड़ी कैंडल होगी तो अपना जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहां से अपने को सप्लाई लगानी होती है। तो यहाँ से अपन सप्लाई को लगाएंगे, मेजर करेंगे। ये दूसरी सप्लाई हो गई, जस्ट लाइक दिस, और ये हमारी ये वाली सप्लाई हो गई। ये देखिए, एग्जैक्ट एरिया निकला, आया यहाँ से। देखो इनसाइडर इनसाइडर सप्लाई कैसे यूज हो रही है यहाँ पर। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर, आया यहाँ से, यहीं से एग्जैक्ट आया। मार्केट ने 100% ऑफ सप्लाई कंप्लीट दी, यहाँ पर इनसाइडर सप्लाई दे दी। तो यहाँ पर पहला लेवल निकला जो कि यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से हिट कर दिया। अभी यहाँ से मार्केट कितना ऊपर उठ सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मार्केट ने पॉज ले लिया। देखो, इफ मार्केट यहाँ से नीचे निकलता तो फिर अपनी जो सप्लाई थी उसको अपन डबल कर देते इधर, लेकिन यहाँ से अपन देख रहे हैं मार्केट उठने की कोशिश कर। अब मार्केट कितना उठ सकता है, अपने पास कितनी डिमांड है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जितनी डिमांड है वो डिमांड अपन यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। इतना ही मार्केट ऊपर जा सकता है, या तो फिर 50% से रिवर्सिबल कर सकता है। तो यहाँ पर अपन कैलकुलेशन करते हैं अपनी डिमांड एरिया की। ओके। यहाँ पर अब अपन इनसाइडर डिमांड कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही अच्छे लॉजिक से समझना ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल सिंपल और लॉजिकली फंड है ये सब। एक बार ये सीख गया ना, ये ऑब्जर्वेशन करना सीख गए, देन उसके बाद कहीं पर भी कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, कहीं भी कहीं पे भी कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इफ एक बार आपने ऑब्जर्वेशन करना सीख लिया तो। ओके। सो हमारा मेन एरिया कौन सा निकला यहाँ पर रिवर्सिबल का? मेजर एरिया निकला हमारे पास ये वाला, पीस एरिया। ओके। और यहाँ से अपन 50% का एरिया, दो लेवल निकलते हैं अपने, दो लेवल, दूसरा लेवल अपन कैलकुलेट करते हैं, जस्ट लाइक
दिस आया, एग्जैक्ट रिवर्सिबल आया, एग्जैक्ट पिन पॉइंट से आया अपना 50% एरिया, देखो यहाँ पर 50% एरिया से एग्जैक्ट, जस्ट लाइक दिस आया यहाँ रिवर्सिबल। और उसके बाद यहाँ पर अपन और क्या चीज देख रहे हैं, मैंने बोला था यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर डिमांड ज्यादा नहीं है, मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर या पैटर्न क्रिएट करेगा, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं बहुत ही अच्छी से, इफ आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होगा ना, बहुत सही ऑब्जर्वेशन होगा, तो यहाँ पर आप एक पी नेट देखोगे, एक छोटा सा पी नेट, जस्ट लाइक दिस। ये मैं टेलीग्राम टेलीग्राम के चैनल के अंदर भी अपडेट किया था, यही पीनेट सेम टू सेम। अब इसको ऑब्जर्वेशन करो, अब यहाँ पर मार्केट और क्या पैटर्न बना रहा है, पीनेट दिख गया अपने को। यहाँ पर दूसरी जगह अपन देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक एन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। समझो मेरी बात को, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। यहीं से अपने को रिजेक्शन भी दिखी है, तो इफ मार्केट अब नीचे गिरेगा तो यहाँ से तो अपने पास क्या आ रहा है, उल्टा एन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सीधा सा फंडा है। इफ आपका ऑब्जर्वेशन तगड़ा है ना, तो यहाँ पर एन पैटर्न क्या बोलता है, ये हो गया हमारा सेंट्रल जोन, ये हमारी पहली जो सप्लाई है, उतनी ही सप्लाई यहाँ पर मार्केट वापस से देगा जितना वो फर्स्ट टाइम गिरा था। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लॉजिक के साथ चलेंगे अपन, एन पैटर्न की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, यहाँ पर अपनी जो पहली जो सप्लाई है वही सप्लाई अपन इनिशियल बेसिस पे यहाँ पर उसको लगाएंगे। तो शेल भी लगा स्टार्ट, यहाँ पर अपन लगाते हैं हमारी पहली सप्लाई जो थी हमारी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ओके। इफ यहाँ पर देखो, यहाँ लगाते हैं अपन, आया एग्जैक्ट एरिया वापिस से आया यहाँ पर। सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है, कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉन्सेप्ट सीखना होगा आपको, यहाँ सीखना होगा चीजें, आपको यहाँ पर बारीकी से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझनी होंगी। आप समझ रहे हैं यहाँ पर कैसी चीजें, क्या पर क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं अपन, कौन सा यूटिलाइज कर रहे हैं, समझे मेरी बात को। अभी यहाँ पर मार्केट कितना उठ सकता है, वापिस से यहाँ पर लॉजिक आया ना कि यहाँ से वापिस से कितना ऊपर उठ सकता है। तो अपन ने यहाँ वाली जो डिमांड थी वो तो अपन ने कैलकुलेट कर ली, अब अपने पास कौन सी डिमांड है, अपने पास एक ही एरिया बचा है ना यहाँ पर, जहां पर ये सेंट्रल जोन बना था, वही हमारे पास डिमांड है। तो इस डिमांड को वापिस से कैलकुलेट करेंगे अपन, अपने पास जो एक डिमांड है, इसी डिमांड को, इस ट्रायंगल को आप एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं अपन, यहाँ पर इस डिमांड को उठाते, देखो ये लो, पहली डिमांड हमारी, उसके बाद ये दूसरी डिमांड, ओके। सारी चीज आपके सामने, आपके सामने ही सारी चीज मैं कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं ला रहा हूँ मैं, जो भी है सीधा सा फंडा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ बस। आया वापिस से एग्जैक्ट रिवर्सिबल, एग्जैक्ट पिन पॉइंट से आया रिवर्सिबल, आया या नहीं आया, समझ रहे हैं चीजें यहाँ पर कैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है, कैसे मार्केट मूव ऑन कर रहा है, वहीं से रिवर्सिबल देखो, वहीं से मार्केट गिरा सीधा सीधा, यहाँ पर टच करते हुए यहाँ से सीधा मार्केट वापस अंदर फॉल करता है, यहाँ पर फिर से एक एन पैटर्न बना उल्टा है। समझे मेरी बात को, ये पहला स्विंग हो गया, यहाँ पर ये दूसरा स्विंग बन गया, समझो मेरी बात को, समझो यहाँ पर मार्केट कैसे काम करता है। यहाँ पर अपन ने क्या किया, हमारे पास ओनली एक पिनेट था, जो कि मैं आपको कल ही बता चुका था कि अपने पास यहाँ पर एक पिनेट बना हुआ है, जो कि मार्केट लास्ट सेशन के अंदर बना के गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। इस स्ट्रक्चर से अपन ने पूरा ये नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और आज के पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर अपन ने अभी 143 हो रही है, देखो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये देखो क्लियर कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर सोल्व कर दिया आज का अपन ने मार्केट का। तो जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा, जितना आपका डिमांड एंड सप्लाई आप जितना अच्छे से समझोगे, इनसाइडर डिमांड क्या होता है, अब उसके बाद मेजर डिमांड एंड सप्लाई कौन सी होती है, एन पैटर्न क्या होता है, इनसाइडर सप्लाई डिमांड, ये सारी चीज आपको दिमाग के अंदर बिठानी होगी। उसी के बाद ऐसे लेवल्स निकलेंगे, यहाँ पर कहीं पे भी इंडिकेटर यूज नहीं हुआ है, इफ आप देख सकते हो, यहाँ पर ओनली इस चीज का यूज हुआ है, ओनली इस चीज का। इफ ये जिस दिन यूज करना शुरू कर दिया ना आपने, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। इफ आप एक बार ये चीजें सीख गए, ऑब्जर्व करना सीख गए, ये जो भाषा है इस भाषा को समझना है। ये जो कैंडल्स देख रहे हो ना, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये है ना, ये सब भाषा है या लैंग्वेज, इन लैंग्वेज को समझना है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए भी अपन टाइम लेते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को हिंदी आती है ओनली, हिंदी से अपने को इंग्लिश सीखने के लिए भी अपन कुछ बुक्स पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके चैप्टर्स पढ़ते हैं अपन, तब जाके अपन इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं ना, जस्ट लाइक दिस है। यहाँ पर इसको अपन को समझना होगा। इफ नहीं समझोगे, नहीं टाइम दोगे, तो कुछ भी नहीं होगा, टाइम तो देना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूटी बना के रखनी होगी। दिन का 1 आवर तो आपको देना ही देना है, यहाँ पर समझना है, चीजें समझनी है यहाँ पर बहुत ही अच्छी से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, जस्ट लाइक दिस बन रहा है कुछ,
कुछ तो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, बहुत ही अलग अलग तरीके के यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हैं, सब समझने पड़ते हैं अपने को, कुछ समझाने नहीं आएगा। यहाँ पर अपना दिमाग लगाना होगा और सारी चीज हो जाएंगी। कंटिन्यूटी रखो, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, कॉन्फिडेंस रखना होगा खुद पे, और परसिस्टेंस, ये तो मैं स्टार्ट से सीपीसी का जो रूल है मेरा, ये रखोगे। और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, बस परसिस्टेंस होना चाहिए, तभी होगा ये। नहीं तो फिर अदरवाइज कुछ भी नहीं होना है। टाइम देना होगा, हार्डवर्क करना होगा, और सारी चीज समझ जाओगे। इफ ये वीडियो, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि लाइव मार्केट के अंदर कैसे ऑब्जर्वेशन करते, कैसे एनालाइज करते। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी से समझ में आया होगी, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ जिस किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, एनालाइज अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जहां पर मैं सारी चीजें अपडेटेड डालता हूँ। ये सारी चीज मैंने पहले से ही अपडेट कर दी थी टेलीग्राम चैनल के अंदर। फटाफट से ज्वाइन आ जाओ, फटाफट से। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, थैंक यू।